जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज एक बार फिर गुरु महाराज ने मौका दिया सत्संग सुनाने का। तो सत्संग शुरुआत करने से पहले एक बहुत ही सुंदर एक विचार गुरु जी ने दिया। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मोह और प्यार में क्या अंतर होता है। तो जो जवाब फिर गुरु जी ने दिया, वो जवाब ये था कि मोह जो होता है वो हमेशा दो तरफ़ा होता है, लेकिन प्यार हमेशा एक तरफ़ा होता है। मोह के अंदर इंसान अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीता है, लेकिन प्यार में वो सामने वाले के लिए जीता है, सामने वाले की इच्छा पूर्ति के लिए जीता है। प्यार में कुर्बानी है, मोह में स्वार्थ है। प्यार में कुर्बानी जब देता है इंसान तो खुशी मिलती है, और मोह के अंदर जब वो अपना स्वार्थ पूरा करता है तो खुशी मिलती है। तो इस प्यार से मुझे ना एक बात याद आती है कि परमात्मा ने जो ये रचना रची, वो रचना रचने के पीछे जो उद्देश्य है, जो मैं महसूस करता हूँ, वो यही है कि वो इस प्यार को महसूस करना चाहता था, क्योंकि वो अकेला था। अब अकेला अपने आप से उसको कैसे महसूस करे, तो उसने अपने आप को ही दो रूपों में बांटा। एक को वो कहता है मैं, एक को वो कहता है तू। और जब मैं तू से प्यार करता है, जो प्यार अंदर ही अंदर है, जो प्यार आप ही के अंदर है, वो आपके अंदर है, वो भरा है, पूरा भरा है। लेकिन उस प्यार का क्या फ़ायदा जिसको आप डिलीवर ही नहीं कर पाते। लेकिन जब आप इसको डिलीवर करते हो, जब आप किसी को कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, जब वो डिलीवर होता है और जब सामने वाला उसको ले पाता है, तो जो खुशी होती है, जब प्यार से आप किसी से गले मिलते हो, जिसमें सिर्फ प्यार होता है, जिसमें और लेने देने की कोई भावना नहीं होती, सिर्फ प्यार होता है, और जब आप उससे गले मिलते हो तो आप उस प्यार को महसूस करते हो। या इसे मैं ये कह दूं कि वो परमात्मा अपने आप को ही दो रूपों में बांट कर उसको महसूस करता है। वो जब गले मिलता है तो अपने आप से ही गले मिलता है और उस प्यार को महसूस करता है। और कहीं ना कहीं यही एक वो कारण है, यही एक वो रीज़न है जिसकी वजह से परमात्मा ने अपने आप को ही अलग अलग रूपों में बांटा और अपने आप से ही प्यार करता है। और मुझे इससे एक गुरु जी की शब्द गुरबानी की एक लाइन भी याद आती है, जिसमें गुरु जी ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। यानी जो प्रेम करता है वही उस ईश्वर को पा सकता है, जो उस ईश्वर से प्रेम करता है। तो ईश्वर ने अपने आप को पाने का तरीका भी जो बताया, वो भी प्रेम है। तो बहुत सुंदर ये एक बात मेरे सामने आई, तो मुझे लगा कि सत्संग शुरू करने से पहले एक बार ये आपको भी बताऊं, तो आप भी उसका आनंद लो। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। एक बात, एक चीज़, एक घटना मेरे साथ कुछ ऐसी हुई जिसके बारे में मुझे खबर नहीं थी। मेरी इंटेंशन कुछ और थी उस चीज़ को करने की, और ये बात मैंने आज तक किसी को बताई नहीं, किसी को भी नहीं बताई। लेकिन आज ऐसा लगा, आज गुरुजी ने वो सत्संग जब पूरा कर दिया तो
पूरा ये सत्संग कुछ समय पहले ही हो चुका था, मगर मेरे ज़हन में आज ये पूरा हुआ, तो मुझे लगा कि ये सत्संग मुझे सुनाना चाहिए क्योंकि आज वो सही वक्त है। तो हुआ क्या कि एक बार किसी एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई। तो जब उससे मुलाकात हुई तो वो इंसान काफ़ी गरीब है, काफ़ी गरीब यानी वो इतना गरीब है कि वो एक ऐसी जगह पे रहता है, वो एक पहाड़ पे रहता है और पहाड़ के जो सबसे टॉप ऊंचाई होती है ना, वहाँ तक इंसान जल्दी से पहुँच नहीं पाता, चल के क्योंकि साधन पहाड़ पे जाने का कुछ ज़्यादा होता नहीं, एक समय एक सीमा तक ही होता है। लेकिन वो उस पहाड़ की एकदम ऊंचाई पे, जैसे एवरेस्ट जिसको कहते हैं ना, वहाँ जाकर वो रहता है। तो उससे मेरी मुलाकात एक बार हो गई और हुआ क्या था कि बहुत ही सिंपल चीज़ हुई कि मेरे सामने से, मैं जो भी बातें एकदम बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको आप मेरी बात या किसी की बात सुनकर मत समझना। बस एक सत्संग गुरुजी ने कैसे ये रचना रची, उसको सुनना, उसको समझना बस। तो हुआ ये कि उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो जब मैंने उनको देखा फर्स्ट टाइम, तो वो एक लेडी है और वो जल्दी में चली जा रही थी। तो जब वो जा रही थी तो मुझे उसको देखकर ऐसे ही मन में ख़्याल आ गया कि मुझे इसको कुछ पैसे देने चाहिए। अब ये क्यों ख़्याल आया, ये मुझे नहीं पता, जबकि उसने मुझसे माँगा नहीं, बस वो चली जा रही थी। मैं फुटपाथ पे खड़ा था और वो रोड पे से चली जा रही थी। मैंने उसको देखा और देखते ही मुझे लगा कि मुझे इसको कुछ पैसे देने चाहिए। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको बस एक 50 रुपये का नोट दिया। बस ऐसे ही मेरे मन में आया तो मैंने उसको दे दिया और वो उस नोट को लेकर इतनी खुश हुई कि उसने क्या कुछ अपने मुँह से उस समय मुझे आशीर्वाद के तौर पे कहा, कि ये मैं ऐसे शब्दों में क्या बताऊँ, मगर बहुत दिल से खुश होकर उसने कहा और वो चली गई। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे फर्स्ट टाइम में जब मैं उससे मिला और जिस तरह से वो मुझे वो आशीर्वाद दे रही थी और जितना वो बोल रही थी, मुझे एक बार के लिए ऐसे भी लगा कि शायद ये इंसान दिमाग से थोड़ा-सा कमज़ोर है, ऐसे भी लगा मुझे एक बार के लिए। लेकिन जो सच्चाई जिसके अंदर हो और वो सच्चा भगत हो, तो वो लगभग पागल के रूप में ही नज़र आता है। ये मुझे पहली बार उससे समझ आया, क्योंकि वो सच्ची भगत है। ये बाद में जब आपको मैं अभी बताऊँगा तो आपको सब समझ आएगा। फिर वो चली गई। उसके बाद मेरी एक बार फिर उससे मुलाकात हुई, काफ़ी समय बाद। तो उसने देखा तो उसने पहचान लिया, मैंने देखा तो मैंने भी पहचान लिया और आपस में थोड़ी बातचीत हुई और उसने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। कुछ पैसे नहीं माँगे उसने मुझसे, कुछ भी नहीं, जबकि चाहती तो माँग सकती थी, लेकिन कुछ नहीं माँगा उसने। उसने बस मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और वो चली गई। ऐसे करके हमारी मुलाकात कुछ 3, 4, 5 बार हुई होगी, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे हुई होगी। मल्टीपल टाइम्स हमारी मुलाकात हुई। तो एक दिन उसने बताया कि वो ऐसे पहाड़ के ऊपर रहती है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बोला कि एक बार आप आना मेरे घर पे, ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत है, ऐसे करके कुछ बोला। तो मैं जब उसके पास गया, वहाँ जाके उसका घर देखा, तो उसके पूरे घर की जो बाउंड्रीज़ है, उस बाउंड्रीज़ में कीड़े लगे हुए थे। कीड़े यानी वो जो मिट्टी पे घर बनाया हुआ था, थोड़ी-सी ईंट साइड में खड़ी थी, उसके अलावा जो रूफिंग्स होती है, टीना जिसको बोलते हैं, वो उससे ही साइड की वॉल खड़ी थी और वही ऊपर भी लगा हुआ था और वो इतना ही था कि जहाँ से वो टूट के उसमें से पानी भी गिर जाए, बारिश आ जाए तो। और साइड से अगर किसी जानवर को अगर एंटर करना है तो वो एंटर कर सकता है, इतनी भी जगह है उसके अंदर आराम से। लेकिन वो उस घर के अंदर बिना लाइट, वो घर नहीं बोलूँगा, एक ढकी हुई एक जगह ऐसे कहूँगा। उस ढकी हुई जगह पर जिसको वो घर कहती है, उसके अंदर उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। यानी अपनी लाइफ की पूरी उम्र उसमें ही बिता दी। उसकी एज
बचपन से कुछ समय उसने अपने परिवार के साथ देखा, उसके अलावा सारा समय यहीं बिताया और उसकी एज मेरे ख्याल से होगी 50 के आसपास, 55 के अराउंड उसकी एज होगी। और पूरा समय उसी में घर में बिता दिया। और उस घर के अंदर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, उस घर के अंदर फ़ैन भी नहीं है, पंखा नहीं है उस घर के अंदर, बिना लाइट, बिना फ़ैन, बस कुछ बाँस और टीना से ढका हुआ एक छत। उस घर के अंदर उसने पूरी ज़िंदगी बिता दी। जो पैसे वो कमा करके लाती, जो भी पैसे उसको कमाई से जो वो खुद मेहनत करती और उससे जो वो लाती, वो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि वो जितना कमाती है, वो सारा पैसा दान कर देती है। जितना कमाती है, वो सारा पैसा दान कर देती है। और जो पैसा उसको दान में मिलता है या जो रोटी-पानी जो उसको दान में मिलता है, वो उसको खाती है। अपनी कमाई से एक पैसा भी नहीं रखती। इस कमाई को उत्तम कमाई कहते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ जिसको कहते हैं ना, वो ये है, जो अपनी पूरी कमाई ही दान कर दे और सिर्फ़ दान में जो मिले उसको खाए। ये सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ जिसको कहते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही और बस ये कहानी कैसे आगे बढ़ी और क्यों ये हुआ, इस मकसद पे मत जाओ। और ना ही मैं इस मकसद की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपना सत्संग ही सुनाना है। तो और आप कहीं गलत तरफ भटक भी ना जाओ, इस वजह से ज़्यादा नहीं बता रहा। मगर फिर गुरुजी ने एक ऐसी लीला रची कि कहीं न कहीं बहुत समय बाद इस बात को 1 साल या कहूँ तो शायद 1.5-2 साल बीत गए होंगे, समय एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन 1-2 साल, 1.5-2 साल बीत गए होंगे। उसके बाद मेरे ज़हन में ऐसे आया कि इनका घर बनना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, तो उनसे बातें की, तो बातों में फिर हाँ हो गई, तो उनका घर बनना शुरू हो गया। इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं। मैं फिर कहता हूँ, इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं, क्योंकि वो परमात्मा खुद ही आपसे सब कुछ करवाता है। जब उसको आपसे अच्छे कर्म करवाने होते हैं तो अच्छे करवाता है, आपसे बुरे करवाने हों तो बुरे करवाता है। तो उसने कुछ ऐसी एक लीला रची कि जिसके अंदर मुझे कुछ अच्छे कर्मों में डालना था। तो उसने एक ऐसा कर्म बनाया मेरा कि उस इंसान की उस इंसान की ज़िंदगी जो पूरी ही पूरी, जिसने ईश्वर के लिए कुर्बान कर दी है। ज्ञान के मामले में अगर आप उस इंसान से मिलो तो पूरा गीता का ज्ञान सार उसके पास है। सारा ज्ञान है, जिसको मैंने फर्स्ट टाइम में पागल समझा था, उसके पास वो सारा ज्ञान है, सारी समझ है, पूरी दुनिया की एक-एक चीज़ों की समझ है और हर तरह की चीज़ों की समझ है। तो जब ये सत्संग आगे बढ़ा और उस गुरु महाराज ने मुझे वो समझ दी कि इसके पास छत नहीं है, तो कम से कम इसके लिए छत का इंतज़ाम कर दे। तो उनका आशीर्वाद हुआ और हमने मिलकर जैसे भी वो घर को एक पक्का घर बनाया, ताकि वो उसमें शांति से रह सके। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे की लीला क्या है। मैंने तो बस इसको यही सोच के किया कि गुरु महाराज एक अच्छा कर्म बनवा रहे हैं तो इसको करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज इसमें भी मेरा ही भला देख रहे हैं। वो मेरी ही कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो इधर पूरा हो गया और वो उसमें रहने लगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि मैं जहाँ रहता हूँ, वो भी हमारा अपना ही घर है, जो गुरु महाराज ने मुझे
मैंने अपने पिछले सत्संग में भी सुनाया था कि किस तरह से आशीर्वाद के रूप में गुरुजी ने वो घर दिया जो कभी सपने में भी नहीं था। सपने में भी कभी अपना घर नहीं था, वो गुरु महाराज ने हमें दिया और आज अपने घर पे रहते हैं। अपना घर कहने का मतलब कि जिसके लिए आपको कोई रेंट नहीं पे करना पड़ता, जिसके लिए बैंक में कोई ईएमआई पे नहीं करनी पड़ती, जो हर तरह से आपका होता है, वो आपका घर गुरुजी ने आशीर्वाद के तौर पे दिया। तो उस घर में ऑलरेडी हैं और बहुत आराम से हैं। 2016 में गुरुजी ने वो घर दिया था, आज 2025 है। तो इस 2025 में क्या हुआ कि एक ऐसी बात घर पे उठने लगी कि घर बड़ा चाहिए, तो यहाँ ये तो बड़ा नहीं हो सकता, हम लोगों को एक घर और लेना चाहिए। मैंने बोला कोई मजाक थोड़ी है, घर पे ऐसी बातें चल रही थी कि कोई मजाक थोड़ी है कि एक घर ले लो, एक घर ले लो। तो मैंने बोला ऑलरेडी इस घर की जैसे भी करके हम लोगों ने पहले थोड़ा लोन लिया था, फिर बाकी पैसे खुद चुकाए और इस तरह से करके ईएमआई चुकाई, बहुत मुश्किल हुई है। अब एक घर और लेना चाहिए, लेकिन वो गुरु महाराज की करनी जो थी वो कहीं और ही जा रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो घर उन्होंने बनवाया, जो एक ईंट और सीमेंट से ये घर बनवाया, ये कहीं ना कहीं उनकी रचना कुछ और मुझे देने के पीछे थी। तो सब लोगों ने मुझे घर पे ऐसे फोर्स करने लगे, घर पे बातें शुरू हो गई। तो मैंने, पापा ने, हम सब लोगों ने ऐसे ही सोचा कि यार ये इनको सबको लगता है, लेडीज़ सबको लगता है कि घर लेना बड़ा आसान काम है, लेकिन घर के बहुत पैसे लगते हैं और वापस से एक लोन लेकर उसको चुकाने की ताकत नहीं है। मगर जब गुरु महाराज को आपको कुछ देना होता है तो चारों तरफ से हर चीज़ आपको बस जोर लगा रही होती है कि आपको ये लेना है, आपको ये लेना है, आपको ये लेना है। तो वही हुआ कि हर तरफ से सबको मना कर रहा हूँ, लेकिन हर तरफ से बस मुझे पुश किया जा रहा है कि ले लो ले लो ले लो ले लो। और घर भी जहाँ मैं रहता हूँ मुझे उससे दूर नहीं चाहिए था, क्योंकि दो अगर घर हो जाएं अलग अलग दूर दूर तो परिवार भी दो हो जाते हैं। मुझे चाहिए था कि या तो वो अपने यहीं पे हो, तो घर भी गुरुजी ने यहीं दिला दिया। मैं 5th में रहता हूँ, 5th फ्लोर पे रहता हूँ और 5 पे, और 7th फ्लोर पे गुरुजी ने एक नया घर वहाँ पे जिसका था उसने उसको सेल पे लगा दिया। और हम लोगों को एग्जैक्टली वही घर चाहिए था। वही घर कहने का मतलब कि उस साइज़ का, उस सोसाइटी की उस फेसिंग का, क्योंकि जहाँ पे धूप अच्छी तरह से आती है, तो वही साइड भी मिल गई। सब कुछ ऐसा मिल गया जिसको देख कर ही ऐसा लगा कि ये तो ले लेना है ऐसा, लेकिन पैसे भी देने हैं। तो सब कुछ मैं किसी की भी नहीं मान रहा था, इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि मुझे पता है कि इतने पैसे देने पॉसिबल नहीं है एक तरह से ऐसे, और पॉसिबल हो भी जाए तो भी इंसान अपने आप को पूरा झाड़ के नंगा करके तो घर नहीं ले सकता। तो बस इसीलिए मना करते जा रहा था। उसके बाद एक दिन सत्संग में बैठा था और गुरु महाराज के सत्संग में एक, शायद वो सत्संग किसका था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन शायद वो सत्संग रघुवीर अंकल का था। तो क्योंकि मैं उनके सत्संग बहुत ज़्यादा सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद उनका ही सत्संग रहा होगा। तो उन्होंने उसमें कहा, मैं ये मान के बता रहा हूँ कि वो रघुवीर अंकल का सत्संग ही था। तो उस सत्संग में उन्होंने कहा कि जब गुरु महाराज को आपको कुछ देना होता है तो वो हर तरफ से आपको ना फोर्स कर रहे होते हैं, और जब वो आपको फोर्स कर रहे हो किसी भी तरह से, तो एक बार आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या वो चाह रहे हैं। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जब कायनात आपको कुछ देना चाहती है तो चीज़ें आपको हर तरफ से फोर्स करती है। तो आप एक बार के लिए ज़रूर ध्यान देना कि इतनी बार फोर्स किया जा रहा है मुझे एक ही एक चीज़ के लिए, तो एक बार मैं ध्यान दूँ उधर कि ये क्या बात है। क्या पता वो गुरु महाराज आपसे क्या चाह रहे हैं। नो डाउट कि दुनिया में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, तो आपको उतना सतर्क रहना है ताकि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस समझ में आए, और वो गुरु महाराज को याद करना है ताकि वो आपको सही डायरेक्शन दे, आपको गलत तरफ जाने ना दे। और ये सच है कि अगर आप उनको याद करते हो
तो वो आपको गलत तरफ जाने नहीं देते। तो उनको याद, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि वो कर पाता हूँ। तो उनको याद कर रहा था और फिर जब ये सत्संग मेरे सामने आया तो मुझे मैं बाहर गया। मैंने सत्संग सुन लिया था, मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी उस समय भी। लेकिन मैं जब बाहर गया और बाहर बैठा था और ऑफ़िस के लिए निकल रहा था, उस समय वाइफ़ आकर और वापस से मुझे अचानक से ऐसे बोलने लगी कि आपको है ना इतनी बार बोल दिया, आप एक बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि घर लेना है, घर ये वाला, ये हाथ से निकल जाएगा तो। जब वो बात बोल रही थी उस समय मुझे अचानक से याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले सत्संग में भी गुरुजी यही बात बोल रहे थे कि फ़ोर्स, और यही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है कि सब तरफ से मुझे फ़ोर्स किया जा रहा है कि घर ले लो, घर ले लो। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि एक बार पॉज़िटिव होते हैं, एक बार पॉज़िटिव होके देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं पॉज़िटिव हो गया और माइंडसेट बना लिया कि ठीक है, हम लोग लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन पॉज़िटिव होने से क्या होगा? प्रैक्टिकल ज़िंदगी में तो पैसे देने पड़ते हैं और पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता। तो उस दिन मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने वो पॉज़िटिविटी की तरफ वो पहला कदम रखा और आगे बढ़ा, मुझे लगता है वहीं से वो शुरुआत हो गई थी उस गुरु महाराज की उस करनी की, जिसको मैं आज थोड़ा अधूरा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी उसमें कुछ बाकी है। तो मैं उस तरफ अभी भी नहीं जाता, बस मैं आपको सिंपली बताऊँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ भी बताने के सिचुएशन में नहीं हूँ अभी। बस सिर्फ़ आपको इतना बता सकता हूँ कि उस गुरु महाराज ने मुझसे एक करनी करवाई क्योंकि उसे मुझे कुछ देना था। उसने मुझसे एक छोटी-सी झोपड़ी ही बनवाई और मुझे एक और घर दे दिया, जो आज अब उसको कह सकता हूँ कि वो हमारा है। दुनियावी कहने के लिए वो हमारा है, मगर असल में ना कभी हमारा था, ना कभी हमारा है। वो तो गुरु महाराज का ही था और गुरु महाराज का ही है। उन्होंने अपने लिए वो घर लिया है। अब उस घर का क्या लक्ष्य है, क्या नहीं, ये तो वही जानते हैं। मगर मैं बस ये बताना चाह रहा था कि कभी-कभी वो आपसे ये एक इसके पीछे की एक कथा भी है, जो गुरु महाराज ने मुझे एक व्याख्या के तौर पे सुनाई थी। तो मैं आपको वो शॉर्ट में ही बताता हूँ कि एक बार एक राजा, राजा अज जिनका नाम था, वो एक बार अपने घोड़े के तबेले में थे और बस यूँ ही राजा अपने शौक के लिए भी जाते हैं, तो शौक के लिए वो वहाँ गए हुए थे और उसी समय वहाँ से एक साधु का आना हुआ। ये हो सकता है आपने भी सुना हो, लेकिन आज सुनोगे तो फिर से पक्का हो जाएगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो आपको बहुत एक अच्छी बात मिलेगी, क्योंकि मैंने यही बात किसी को सुनाई और उसी सेम इंसान को इस बात के बारे में पता नहीं था। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता, इसलिए मुझे लगता है कि सत्संग है तो सुन लेना चाहिए। क्या पता कौन-सी बात कब आपके काम आ जाए। तो तो जो राजा अज थे, वो अपने तबेले में थे और वहाँ एक साधु आया। तो साधु ने उनसे, राजा से कहा कि राजा कुछ दान दे दो। तो राजा ने कहा कि मैं अभी तो यहाँ घोड़े के तबेले में हूँ, तो यहाँ तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ, बाद में आना। तो साधु ने बोला कि जो देना है वो अभी दे दो, क्योंकि बाद में मैं नहीं आ सकता। तो राजा ने बोला कि अरे आप समझो इस बात को कि यहाँ मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर होता तो मैं दे देता। साधु ने बोला कि देखो देना है तो अभी दो, वरना मैं तो चला। तो जब तीसरी बार भी उन्होंने ऐसे ही कहा तो राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने देखा कि वहाँ पे घोड़े की लीद पड़ी थी, जो गोबर होता है वो पड़ा था। तो उसने वो उठाया और राजा ने साधु के हाथ में दे दिया और साधु ने चुपचाप उसको सम्मान के साथ लिया और वो लेके चला गया। अब ये बात बड़ी नॉर्मल थी उनके लिए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि राजा शिकार पे जंगल की ओर निकला अपने सैनिकों के साथ। तो
जब वो जंगल की ओर गया तो जंगल की ओर सैनिकों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी घोड़े की लीद पड़ी है। तो राजा ने भी देखा कि हाँ, वहाँ बहुत सारी लीद पड़ी है। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके देख के आओ कि क्या है, क्योंकि राजा के अंदर हमेशा शक होता है। तो वो शक होता है तो वो उसकी जांच पड़ताल करता है। तो उसने जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। तो जब वो वहाँ गए उनके सैनिक और जाके देखा तो वहाँ एक साधु बैठा था। तो उसने पूछा कि साधु से पूछा कि इतनी घोड़े की लीद कहाँ से आई। तो साधु ने कहा कि ये मुझे दान में मिली है। तो बोले दान में मिली है, किसने दिया ये दान। तो साधु ने कहा राजा अज ने। तो जैसे उसने कहा कि राजा अज, तो उनको समझ आ गया कि ये तो हमारे राजा के बारे में बात कर रहा है। तो वो गए और जाके उन्होंने बताया राजा को कि ये तो कह रहा है कि आपसे दान में मिली है। तो राजा को समझ नहीं आया। तो राजा जब खुद चल के वहाँ गया तो राजा जब उस साधु से पूछ रहा था तो राजा को याद आया कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। तो उसको समझ आया कि ये तो वही साधु है जो उस दिन आया था। तो राजा ने बोला लेकिन मैंने तो जो आपको दान दी थी वो तो बहुत थोड़ी सी थी, ये तो बहुत है, इतनी कैसे हुई। तो साधु ने कहा कि तूने मुझे दान दिया था और दान हमेशा बढ़ता है। आप एक बार के लिए ध्यान लगाना इस बात के ऊपर भी कि मेरे से गुरुजी ने किसी एक की एक झोपड़ी बनाई और मुझे उसके बदले महल ही दे दिया। तो साधु ने कहा कि राजा दान बढ़ता है, ये बढ़ रहा है और ये बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है। तो राजा समझ नहीं पाया इस बात को कि ये तो नॉर्मल बात नहीं है, ये तो कुछ घटना कुछ और है। तो उसने उस साधु से पूछा कि अब इसका क्या होगा। तो बोले ये बढ़ते रहेगा। तो बोला बढ़ते बढ़ते फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि जो दान देता है ये उसी को वापस मिलती है। अब वापस उस तरफ जाना कि जो दान गुरुजी ने मुझसे करवाया वही चीज़ बढ़ाकर मुझे भी दे दी। छोटा घर बनवाया और मुझे एक बड़ा घर बनाकर दे दिया। तो उस राजा को साधु ने कहा कि दान बढ़ता है और राजा ने पूछा कि फिर इसका क्या होगा। तो साधु ने कहा कि ये उसी को मिलता है जिसने दान दिया है। तो राजा ने पूछा कि इसका मतलब ये मुझे मिलेगा। तो साधु ने कहा कि हाँ, ये तुझे खाना पड़ेगा। तो जब राजा को ऐसा कहा तो राजा घबरा गया। तो राजा सीधे उस साधु के पैरों में पड़ गया और उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो साधु ने एक दो मिन्नतें साधु से उन्होंने की। राजा ने तो फिर साधु मान गया और साधु ने कहा कि मैं तुम्हारा ब्याज माफ़ कर सकता हूँ मगर मूल तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। यानी जो दान उसने दिया है, साधु के पास इतनी शक्ति होती है कि वो उसका ब्याज माफ़ कर सकता है, मगर जो दान उसने दिया था, जो मूल है, वो तो उसको वापस लेना ही पड़ेगा। इसके बारे में गुरुजी ने समझाया था, मुझे आज भी याद है। गुरुजी ने बताया था कि पाप और पुण्य दोनों ही ख़त्म होने होते हैं। जब तक कि बैलेंस शीट बराबर नहीं होती तब तक इंसान नहीं जा सकता, यानी मुक्ति नहीं पा सकता। बैलेंस शीट दोनों पासे बराबर होनी पड़ती है। पाप भी और पुण्य भी। पाप किया है तो भी भोगोगे और पुण्य किया है तो भी भोगोगे, बिना भोगे नहीं जा सकते। तो वो बात मुझे याद आ गई। तो साधु ने कहा कि ये मूल तो तुझे लेनी पड़ेगी। तो फिर वो राजा उस मूल को लेकर गया और अपने घर ले जाकर, अपने महल ले जाकर उसका चूर्ण बनाया और उस चूर्ण बनाकर उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा खाता। खाने के बाद मुझे एक बात और याद आई इस बात से कि क्यों उसको खाने की ज़रूरत पड़ी। इस बात को लेकर
क्योंकि वो उसको कहीं फेंकवा भी सकता था, लेकिन क्यों उसको खाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उसको नष्ट करना होता है। नष्ट कैसे करना होता है कि अगर वो उसको छोड़ देता तो फिर से वो दान बढ़ता रहता, लेकिन उस दान को उसने अपने पास ही ग्रहण कर लिया। आप समझना इस बात को कि जो घर उसको मिला, जो घर मुझसे बनवाया, वो घर मुझे ही वापस गुरुजी ने दे भी दिया और बढ़ा चढ़ा कर दे दिया। जो वो नहीं मिले तो फिर भी ये पुण्य है, और ये पुण्य भी तो बढ़ते रहेगा और एक दिन तो मुझे लेना होगा। वो अगर मैं ये नहीं लेता हूँ तो फिर मैं नहीं जा सकता इस दुनिया से वापस उस घर जहाँ मुझे जाना है, जहाँ गुरुजी है। तो इस तरह से फिर वो राजा ने उस कर्म से मुक्ति पाई। तो गुरुजी ने उस दिन एक बात समझाई, मुझे लगता है कि शायद कई सारी बातें समझा दी, कि सबसे पहला कि दान हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। हर चीज़ें जो आप वापस ले सको ऐसा ही दान करना चाहिए। अब उस राजा ने, एक तरफ उस राजा ने गोबर दान कर दिया, तो कहीं न कहीं वो गोबर उसको खुद को खाना पड़ा, और एक तरफ कहीं न कहीं गुरुजी ने मुझसे किसी की एक कुटिया बनवा दी और मुझे एक महल बना के दे दिया। तो मैं बस बताना यही चाह रहा हूँ कि मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान हूँ, लेकिन जब एक इंसान उस परम आत्मा को याद करता है तो वो उससे गलती नहीं होने देता, उसका ख्याल रखता है। जब गलती होती है, होने वाली होती है, तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक अरदास की थी, मुझे आज भी याद है कि गुरु महाराज ने मुझे समझाया था, अगर सच में अगर आप चाहते हो कि आपसे ऐसी कभी गलती ना हो, ऐसी नहीं, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, तो एक अरदास गुरु महाराज से ज़रूर करना कि गुरुजी, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर मैं किसी गलत रास्ते चले जाऊँ तो उस रास्ते के बीच में चट्टान बनकर खड़े हो जाना, मगर मुझसे वो गलती मत होने देना। बस इतनी सी एक अरदास करना गुरुजी से, फिर देखना कि जब आप गलत रास्ते जाओगे ना, तो कैसे वो आपको रोकता है, कैसे वो आपको सँभालता है, कैसे वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे जाने ही नहीं देता, कैसे वो रास्ता बदल देता है। गुरु महाराज ने आज जो भी बख्शीश हम सबको दी, उसको आप माथे पर लगाकर स्वीकार करना, क्योंकि गुरु महाराज का सत्संग है, वो खुद करते हैं, खुद सुनते हैं, खुद ही सबका भला करते हैं, खुद ही सबका कल्याण करते हैं, खुद ही सबसे प्यार करते हैं। गुरु महाराज सबका भला करें, गुरु जी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।